अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसका पहला लेक्चर हो चुका था जिसमें हमने ये पॉइंट किए थे। पहला पॉइंट किया था जिसमें एग्रीमेंट विद सब्जेक्ट एंड वर्ब आइडेंटिफिकेशन, दूसरे में सब्जेक्ट वर्ड 1 का सब्जेक्ट वर्ड 2 का एग्रीमेंट किया था। फिर हमने देखा था कि एग्रीमेंट फॉर सब्जेक्ट शोइंग सेम आइडिया और एंड से जो सब्जेक्ट ज्वाइन किए जाते हैं उनका देखा था एग्रीमेंट। फिर हु विच डैट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है ये वाला एग्रीमेंट देखा था। फिर हमने देखा था कुछ वर्ड्स में कंफ्यूजिंग एस होता है तो वो वाला सारा डिस्कस किया था। कोटेशन और परसेंटेजेस के बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है वो डिस्कस किया था। क्वांटिटी और अमाउंट के बारे में बात की थी कि इनके साथ कौन सा वर्ड यूज़ होता है, किसके साथ लिटिल यूज़ होता है, किसके साथ सम यूज़ होता है। तो हमने जो लास्ट वाले 4 पॉइंट्स थे, ए दी प्लस एडजेक्टिव, दूसरा फ्रेज प्लस क्लास, नाउन प्लस प्रोनाउन और लास्ट वाला एग्रीमेंट फॉर इन्वर्जन, ये वाला हमने छोड़ दिया था। तो आज हम इससे स्टार्ट करेंगे दी प्लस एडजेक्टिव। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं दी प्लस एडजेक्टिव। इसमें दो चीज़ें कंफ्यूज करती हैं बच्चे को। पहली चीज़ होती है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें दा होता है प्लस नाउन होता है, कुछ में ऐसे होते हैं दा होता है प्लस एडजेक्टिव होता है। तो जिनमें दा प्लस नाउन होता है ना वो क्लास और स्पीशीज़ को शो करता है। जिसमें दा प्लस नाउन होता है वो क्लास और स्पीशीज़ को शो करते हैं। उसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं जिसमें दा प्लस नाउन होता है। यहाँ पे देखें जैसे हॉर्स लिखा हुआ है, हॉर्स क्या है, एक नाउन है। घोड़ा क्या है, नाउन है। नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग में से कोई चीज़ है तो इसको हम क्या कहेंगे, नाउन है। तो नाउन के साथ जो आर्टिकल दा यूज़ हुआ तो वो क्या है, उसकी पूरी स्पीशीज़ को शो कर रहे हैं। द हॉर्स इज़ फेथफुल एनिमल। सिमिलरली द डॉग इज़ फेथफुल एनिमल। इस तरह हम इनकी क्लासेस, इनकी स्पीशीज़ को शो करते हैं। लेकिन इसका एक ये भी है कि मैन जो है, मैन इसके साथ दा यूज़ नहीं होता, वो सिंपल मैन इज़ मोर्टल यूज़ होता है। तो जब हम नाउन और आर्टिकल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह तब ये वाला रूल भी हम पढ़ेंगे कि कहाँ दा यूज़ होना है, किस नाउन के साथ दा यूज़ होना है, किसके साथ नहीं होना। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बेसिकली दा प्लस एडजेक्टिव के रूल की। तो दा प्लस एडजेक्टिव जो होता है ये क्या होता है, प्लूरल होता है। अभी हाल ही में जो पीएमसी ने जो पेपर सेंड किए हैं उसमें भी दा प्लस एडजेक्टिव प्लूरल का एक आध क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है। तो दा प्लस एडजेक्टिव का आपने याद रखना है, ये क्या होता है, प्लूरल होता है। और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो भी क्या होता है, प्लूरल यूज़ होता है। कुछ केसेस हैं, अबाउट 3 केसेस ऐसे हैं जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, बाकी सब में दा प्लस एडजेक्टिव प्लूरल ही होता है। अगर आपको मैं इसकी लिस्ट के बारे में बता दूं कि किस तरह दा प्लस एडजेक्टिव वाले जो वर्ड आपको ज़्यादातर यूज़ होंगे आपके क्वेश्चंस में, आपके इधर उधर मतलब FSC लेवल तक या फिर MD कैट लेवल तक अगर हम बात करें तो जो यूज़ होंगे, द यंग यूज़ होगा, द वेल्दी, द वीक, द अनएम्प्लॉयड, द स्ट्रॉन्ग, द रिच, द ओल्ड, द जॉबलेस, द होमलेस, द इनोसेंट और द अनप्रिविलेज्ड, ये हो सकते हैं। द सिक और इसके अलावा द ब्लाइंड, द डीफ, द मीक, द डेड। तो ये वाले जो वर्ड है कुछ लिखे हैं मैंने, कुछ मैंने बोल दिए। तो ये वाले जो हैं ये ज़्यादातर द प्लस एडजेक्टिव में यूज़ होते हैं और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी आता है, प्लूरल आता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो द सी साइड रिजोर्ट इज़ फ्रीक्वेंटेड बाय द रिच एंड पुअर। दी सी साइड रिजोर्ट इज़ फ्रीक्वेंटेड बाय दी रिच एंड पुअर। दी रिच हमने यूज़ कर लिया तो इसके साथ जो हमने, अगर हम सिंपल बात करें, फॉर एग्जांपल रिच पीपल होता है आमतौर पर, लेकिन हमने क्या कर दिया, द रिच पीपल के बराबर हमने वर्ड ऐड कर दिया दी रिच। तो दी रिच के बाद हमने पीपल को क्या कर देना, स्किप कर देना है। सिमिलरली द सी साइड रिजोर्ट इज फ्रीक्वेंटेड बाय द रिच एंड द पुअर। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि एवरी ईयर मिलियंस ज्वाइन द रैंक ऑफ द अनएम्प्लॉयड। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मिलियंस ज्वाइन द रैंक ऑफ अनएम्प्लॉयड, ऑफ दी अनएम्प्लॉयड किया, दी अनएम्प्लॉयड प्लूरल में किया। इस तरह ये क्या होते हैं, प्लूरल में होते हैं। जैसे देयर सीम्स टू हैव नो प्लान टू प्रोवाइड चीप हाउसिंग फॉर दी होमलेस, फॉर दी होमलेस। तो दी होमलेस मतलब जितने भी सारे होमलेस है उसको कवर कर दिया गया। यहाँ कोई भी देयर इज़ नो प्लान टू प्रोवाइड चीप हाउसिंग फॉर दी होमलेट के फॉर दी होमलेस के सब के लिए कोई प्लान नहीं है। इसके अलावा इनका जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं वो भी प्लूरल यूज़ होता है। जैसे दी इंजर्ड वार, द इंजर्ड वार इन थाउजेंड्स, यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने, वार यूज़ किया। यहाँ पे हमने द इंजर्ड के साथ क्या यूज़ किया, वार यूज़ किया। सिमिलरली द डिसेबल्ड की बात करें, डिसेबल्ड के साथ भी हैव यूज़ होगा। अगर प्लूरल में बात करें, द डिसेबल्ड हैव फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट द जॉब या वट। तो ये इनके साथ सब्जेक्ट जिनका एग्रीमेंट है दी प्लस एडजेक्टिव का। यहाँ पे सिमिलरली द रिच लिखा हुआ है, द रिच आर, द पुअर आर,
the blind are, the deaf are, the unemployed are, the weak are, the strong are, the jobless are, the homeless are। तो इनके साथ क्या यूज़ होगा, प्लूरल वर्ड यूज़ होगा। इसके अलावा एक और भी इनके बारे में चीज़ ज़रूरी बताना है, वो जो ये है कि इनका जो पोजेशन होती है ना, इनको कोई भी चीज़ पोजेस करनी हो तो उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी वाली पोजेशन नहीं करते, इनके साथ अपोस्ट्रोफी हम नहीं लगाते। जैसे कहते हैं ना कि दिस इज़ जॉन्स हाउस, तो ये जॉन का घर है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एडजेक्टिव वाला नाउन यूज़ करें तो तब हम अपोस्ट्रोफी नहीं लगाते बल्कि ऑफ फ्रेज यूज़ करते। जैसे मोर लग्जरियस अपार्टमेंट्स आर बीइंग बिल्ड टू मीट द डिमांड ऑफ वेल्थी वेल्थी। More luxurious apartments are being built to meet the demand of the wealthy। यहाँ पे हमने क्या लिखा, the demand of wealthy। अगर हम कहते हैं कि to build the meet of wealthy's demand, तो ये क्या हो जाना था, गलत हो जाना था। तो नाउन ये the प्लस एडजेक्टिव में हमने ये चीज़ फॉलो करनी है कि एडजेक्टिव की जो अपोस्ट्रोफी, जहाँ the प्लस एडजेक्टिव यूज़ होगा उसके साथ अपोस्ट्रोफी वाला रूल नहीं अप्लाई होगा। उस जगह कौन सा रूल अप्लाई होगा, बाय ऑफ वाला जो रूल होता है, ऑफ के साथ जो हम पोजेशन लगाते हैं। तो एक ये बात थी इनके पास दी प्लस एडजेक्टिव के बारे में। और एक ये होता है कि कुछ ये होते हैं दी प्लस एडजेक्टिव, वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते, ज़्यादातर प्लूरल होते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ चंद एक होते हैं जो सिंगुलर होते हैं। जैसे द अक्यूज्ड इज़ ये सिंगुलर होगा, द फार्मर इज़ ये सिंगुलर होगा, द डिसीज्ड इज़ ये सिंगुलर होगा। अभी ये तीन ही याद रख ले, ये इनफ है। बाकी ज़्यादातर जो पूछेगा, इन तीन के अलावा ज़्यादातर जो पूछेगा वो क्या होगा, हमारे पास प्लूरल ही होंगे। तो ये था दी प्लस एडजेक्टिव का एग्रीमेंट। इसमें अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो आप दोबारा पूछ सकते हैं। वैसे ये तो है सबसे आसान तरीन है आई थिंक, तो बाकी अगर नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं दोबारा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है हमारा जो एग्रीमेंट है फ्रेज प्लस क्लास का यूज़ एज सब्जेक्ट का। काफ़ी जगह ऐसा होता है फ्रेज़ को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया होता है, कुछ जगहों पे क्लास को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया हुआ है। अच्छा, फ्रेज़ और क्लास में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि जो फ्रेज़ होती है ना, हमारे पास जो फ्रेज़ होती है इसका कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। फ्रेज़ क्या होती है, इसका कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, ना इसका कोई सब्जेक्ट होता है ना इसका कोई प्रीडिकेट होता है। जैसे पहला ये देखिए, ओपनिंग माई प्रेजेंट, तो ये क्या था, इसका कोई सब्जेक्ट है, ही शी या हु, कुछ इस तरह का सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट कोई भी यूज़ नहीं है। तो ये क्या है, फ्रेज़ है। फ्रेज़ का तीन बातें इसके बारे में याद रख लेंगे। पहली चीज़, फ्रेज़ का कोई भी सब्जेक्ट या प्रीडिकेट नहीं होता। दूसरी बात, फ्रेज़ जो होती है ये अपना सारा मैसेज कन्वे नहीं कर सकती, ये अपनी सारी थॉट, अपना सारा मैसेज कन्वे नहीं कर सकती। तीसरी बात, ये अकेली एज अ सेंटेंस यूज़ नहीं हो सकती, कैन नॉट स्टैंड अलोन। फ्रेज़ के बारे में तीन बातें आपने याद रखनी है। फ्रेज़ की पहली चीज़ क्या है, इसमें सब्जेक्ट या प्रीडिकेट एब्सेंट होता है। दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है ये क्या है कि कन्वे नहीं कर सकती, कंप्लीट था। और तीसरी, कैन नॉट स्टैंड अलोन। और क्लास के बारे में अगर हम बात करें, क्लास क्या होती है, फ्रेज़ के बिल्कुल अपोजिट। फ्रेज़ क्या थी कि इसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट एब्सेंट था, लेकिन क्लास में क्या होता है, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट प्रेजेंट होता है। जैसे ये वाले देखें, सब्जेक्ट ही है, बाकी प्रीडिकेट दिया हुआ है। तो इस तरह ये क्या है, क्लास बन गई। क्लास में क्या है, सब्जेक्ट भी है, प्रीडिकेट भी है। अच्छा, क्लास क्या करती है, ये अपना पूरा मैसेज कन्वे कर देती है। लेकिन आगे क्लास की टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लासेस, डिपेंडेंट क्लासेस। जो इंडिपेंडेंट क्लासेस होती है वो तो पूरी तरह स्टैंड कर सकती हैं एज अ सेंटेंस, लेकिन जो डिपेंडेंट क्लासेस होती है वो फ्रेज़ की तरह सेंटेंस के तौर पे स्टैंड नहीं कर सकती। तो ये फ्रेज़ और क्लास का डिफरेंस होता है। जब भी फ्रेज़ और क्लास एज अ सब्जेक्ट यूज़ होते हैं तो हम इनका जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो कौन सा यूज़ करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। जब भी फ्रेज़ या क्लास को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करें तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे ओपनिंग माई प्रेजेंट वाज एक्साइटिंग, यहाँ पे हमने वर नहीं यूज़ किया, वाज यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फ्रेज एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है हमारे पास। सिमिलरली नेक्स्ट में देखें, बट टू सी बॉयज़ अंडरगोइंग द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, तो ये क्या है, एज अ क्लास जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो उसको हमने उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ किया, वाज का यूज़ किया। यहाँ पे हम वर का हेल्पिंग वर्ब क्या कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्लास एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखें, डैट ही मेक्स लैम एक्सक्यूजेज, वो बहाने बनाता है, अनोइज मी, ये मुझे परेशान करती है बात। तो ये क्या है, हमने सिंगुलर किया है। अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा सब्जेक्ट क्या होता है, पहले भी मैंने बताया सब्जेक्ट हर उस चीज़ को कहते हैं जो हेल्पिंग वर्ब को कंट्रोल करे। अब इस सेंटेंस को पढ़ के देखो, अनोइज मी, क्या मुझे अनोय करता है, क्या चीज़ है, कौन सा सब्जेक्ट है जो मुझे अनोय करता है। तो क्या अनोय करता है, अगर यहाँ पे कोई बंदा होता, शी या ही अनोइज मी,
तो वो सब्जेक्ट होना था। अगर यहाँ पे कोई इट वगैरह होता तो इट अनोइज मी, इट सब्जेक्ट होना था। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक क्लास है डैट ही मेक्स लैमक्स यूजेस, तो ये क्या है, ये एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। सिमिलरली नेक्स्ट देखें, द ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी इज़ अ वेल सेड प्रोवर्ब, कि ऑनेस्टी जो है वो एक बेस्ट पॉलिसी है। तो ये क्या है, वेल सेड प्रोवर्ब क्या है, तो कौन सा वेल सेड प्रोवर्ब है, ऑनेस्टी इज़ दी बेस्ट पॉलिसी। तो हमारे पास प्रोवर्ब कौन सा है, ये, यानी सब्जेक्ट कौन सा है, ये वाला है। तो इसका हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करना है, सिंगुलर यूज़ करना है, सिंपल है। इस तरह का भी एक आध क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, तो ये ध्यान में रखें कि जब भी कोई भी फ्रेज या क्लास एज अ सब्जेक्ट यूज़ होगी तो हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। तो ये था इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं कि नाउन प्लस प्रोनाउन का एग्रीमेंट जो होता है, नाउन के साथ कौन सा प्रोनाउन लगता है, नाउन कौन सा हो तो प्रोनाउन कौन सा लगता है। इसमें सिंपल है कि जो वन है उसके साथ वंस आएगा, ही के साथ हर आएगा, शी के साथ ही के साथ हीज आएगा, शी के साथ हर आएगा। तो इस हिसाब से उनके हिसाब से लगेंगे। तो ये सिंपल सा एग्रीमेंट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको सारे एग्रीमेंट एक साथ याद होने चाहिए। मैंने टोटल 14 एग्रीमेंट हैं जो करवाने हैं या करवा चुकी हैं, तो ये आपको सारे पता होने चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी है, मदर शुड रियलाइज डैट यू आर अ रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स। अच्छा, यहाँ पे देखें, सबसे पहली चीज़ जब हमने क्वेश्चन देखना है कोई भी, तो हमने क्या देखना है, उसमें सब्जेक्ट कौन सा है। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, मदर्स है या यू है सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है, मदर्स है। मदर्स शुड रियलाइज, मदर को रियलाइज़ होना चाहिए कि कौन रिस्पेक्टेबल सिटीज़न है, आप हैं या मदर है। जिनको रियलाइज़ होना चाहिए उन्हें ही होना चाहिए रिस्पेक्टेबल सिटीज़न। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मदर के मुवाफिक कोई हमारे पास प्रोनाउन यूज़ होना चाहिए। तो मदर शुड रियलाइज डैट दे आर रिस्पेक्टेबल सिटीज़न, नॉट यू आर रिस्पेक्टेबल सिटीज़न। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, हमारे पास दे यूज़ होगा। तो इस तरह हमने क्वेश्चन में कोई भी आए तो अगर यू या इस तरह की चीज़ें अंडरलाइंड हो तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन से एग्रीमेंट की मिस्टेक पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछने वाला वो हमें नाउन प्लस प्रोनाउन की एग्रीमेंट मिस्टेक पूछ रहा है। क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ही ये, आपने सबसे पहले अंडरलाइंड वर्ड को देखना है। जो भी अंडरलाइन होगा आपने उसके रूल तक फ़ौरन अपना दिमाग लेके जाने, हाँ मैंने एग्रीमेंट में यहाँ पे ये वाला रूल पढ़ा था तो ये उस रूल में आ रहा है। ये नहीं करना कि आप बस देखते जाएं बस बगैर किसी रूल के जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि ये बोलने में अच्छा लगता है, तो जो बोलने में अच्छी लगती है हमेशा वो तो सही चीज़ नहीं ना होती। तो कुछ चीज़ें रूल्स के मुताबिक भी करनी पड़ती हैं। जैसे हम नेक्स्ट वर्ब में सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, तो सब्जेक्टिव बोलने में तो आपको अजीब लगेंगे लेकिन वो उसी तरह ही करेक्ट होते हैं। तो ये होता है कि आपको क्वेश्चन के सारे रूल पता होने चाहिए ग्रामर के। सिमिलरली यहाँ पे वन है, वन के लिए क्या यूज़ होते हैं, वन चूज़ होते हैं। जैसे वन ब्रेक्स वंस लेग, तो वन के साथ क्या यूज़ होगा, वन यूज़ होगा। दी इसके साथ हु किसके लिए यूज़ होते हैं, हु पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं, लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है। द बॉय हु सैट बिसाइड हिम वाज हिज सन, दी बॉय हु सैट बिसाइड हिम, यहाँ पे क्या यूज़ किया, हु यूज़ किया है। तो हु किसके लिए यूज़ किया, हमने पर्सन्स के लिए यूज़ किया। सिमिलरली आर यू गोइंग टू टेल मी हु इज़ ही, क्या तुम मुझे बताने जा रही हो कि ये कौन है, हु इज़ ही। तो हु किसके लिए यूज़ किया, ही के लिए यूज़ किया। ही क्या है, लिविंग पर्सन है। सिमिलरली हु आर यू, यू कौन है, लिविंग पर्सन है, तो हम हु यूज़ करते हैं लिविंग पर्सनस के लिए। अब हमारे पास विच है, विच हम किसके लिए यूज़ करते हैं, हम विच यूज़ करते हैं टू इंट्रोड्यूस एनिमल्स और थिंग्स इन रिलेटिव क्लास। विच किसके लिए यूज़ करते हैं, एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं या थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं। तो विच के लिए हम विच इसके लिए, विच इज़ द कैपिटल ऑफ लीबिया, लीबिया का कैपिटल क्या है, तो कैपिटल ऑफ लीबिया क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, विच। तो इसी तरह वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस विच आर गुड फॉर योर बिजनेस, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया, विच आर गुड फॉर योर बिजनेस। और जो डैट होता है, डैट दोनों के लिए यूज़ होता है। डैट का कोई दीन ईमान नहीं होता, ये विच की जगह पे भी यूज़ हो जाता है, ये हु की जगह पे भी यूज़ होता है, यानी डैट दोनों जगह पे यूज़ हो जाता है। अगर मैं विच की जगह पे आपको बताऊँ तो फॉर एग्जाम्पल, निदा बोर्ड दी एप्पल्स डैट द मैन वाज सेलिंग, निदा बोर्ड दी एप्पल्स डैट द मैन वाज सेलिंग। तो यहाँ पे क्या है, डैट यूज हुआ है। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस में निदा बोर्ड दी एप्पल्स विच द मैन वाज सेलिंग, तो ये भी करेक्ट होगा। विच की जगह यहाँ पे हमने किसकी बात की, एप्पल्स की बात की। एप्पल्स के लिए हमने पहले क्या यूज़ किया, डैट, निदा बोर्ड दी एप्पल्स डैट द मैन वाज सेलिंग, यहाँ पे डैट यूज़ किया, करेक्ट है। अगर हम यहाँ पे कह दें निदा बोर्ड दी एप्पल्स विच द मैन वाज सेलिंग, तो ये भी करेक्ट होगा, दोनों करेक्ट हैं। सिमिलरली डैट को हम हु की प्लेस पे भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसको दोनों जगहों पे यूज़ करते हैं, तो हम इसको हु की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे निदा इनवाइटेड द बॉय डैट वाज न्यू इन क्लास,
निदा या किसी ने भी इनवाइटेड द बॉय डैट वाज न्यू इन क्लास, तो हम यहाँ पे डैट को हु से रिप्लेस कर सकते हैं। निदा इनवाइटेड द बॉय हु वाज न्यू इन क्लास, तो डैट या हु दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं इन रिप्लेसमेंट। तो डैट को दोनों जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। वैसे डैट के जो रूल होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर यहाँ पे हमारे सिलेबस में डैट के एज इट इज़ रूल नहीं दिए हुए लेकिन अगर हम इनको पढ़ने की कोशिश करें तो इस पर पूरा लेक्चर बन सकता है कि डैट के सारे रूल ये किसको स्पेसिफाई करते हैं, कब डैट को रिमूव किया जा सकता है, कब हम डैट को रिमूव नहीं कर सकते। तो ये सारी बातें काफ़ी कम्प्लेक्स भी हो जाती है, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना रहना है कि ये एग्रीमेंट तक रहे। हमने डैट को नहीं हम पढ़ रहे, हम किसको पढ़ रहे हैं, एग्रीमेंट को पढ़ रहे हैं। तो एग्रीमेंट ऑफ नाउन प्लस प्रोनाउन की हद तक हमने रहना है। कि पहले बात मैंने बताई कि डैट क्या होता है, दोनों के लिए यूज़ होता है। डैट प्लस विच इंटर रिप्लेसेबल, डैट प्लस हु इंटर रिप्लेसेबल। और एक और डैट के बारे में बात याद रख लें, हम वर्ब के टॉपिक में ये बात भी करेंगे कि जो होते हैं ना रिपोर्टिंग वर्ब, उनमें डैट जो होते हैं वो मोस्टली नहीं यूज़ होता। रिपोर्टिंग वर्ब में हम डैट को ड्रॉप कर देते हैं, मोस्टली यूज़ नहीं करते। जैसे टेल करेक्ट है, टेल डैट नहीं करते। सैड डैट नहीं करते। रिग्रेट डैट नहीं करते। इम्प्लाई डैट। तो इस तरह ये भी याद रख लें कि जो वर्ब में हम ये देखेंगे सारी चीज़ें। तो ये था इसका नाउन प्लस प्रोनाउन का एग्रीमेंट हमारे पास। इसमें हमने वन के बारे में बात की, हमने ऊपर एक एग्जांपल से भी बात की, और इसके बाद हमने विच के बारे में बात की। तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इन्वर्जन्स। जो हमारे पास इन्वर्जन्स है, तो इन्वर्जन्स का लास्ट है हमारा एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट टॉपिक है। हमने टोटल 14 एग्रीमेंट पढ़ लिए हैं, वो हमारे दिमाग में होने चाहिए। आपने वो नोट करने हैं, चाहे मैंने स्लाइड्स में लिखा है या कुछ मैंने बोल के बताया, सब आपको पता होना चाहिए। बिकॉज स्लाइड्स पे सारा लिखना पॉसिबल नहीं है। काफ़ी बातें ऐसी होती है जो बंदा बोल के ज़्यादा आसानी से बता सकते, जबकि स्लाइड्स पे लिखना काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो इतना टाइम होता नहीं हमें किसी के भी पास भी। तो इन्वर्जन क्या होती है, जो तो नए बच्चे होंगे उनको तो इन्वर्जन न्यू चीज़ लगेगी, लेकिन जो रिपीटर वगैरह होंगे उनको इन्वर्जन का पता है। इन्वर्जन क्या होती है कि इन्वर्ट कर देना, पोजीशन को इन्वर्ट कर देना। जैसे हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे आना है, वर्ब के बाद होना है, वर्ब से पहले आना है आई एम टायर्ड, लेकिन हम इसको क्या कर दें, सब्जेक्ट से भी पहले ले जाएं, आई से भी पहले ले जाएं, तो ये क्या हो जानी इन्वर्जन। जैसे नॉट ओनली आई एम टायर्ड, ये क्या है, रोंग होगा। नॉट ओनली आगे, ये करेक्ट क्या होगा, नॉट ओनली एम आई टायर्ड। इन्वर्जन्स पहले मैं बता देती हूँ किन के बाद यूज़ होती हैं, फिर हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। अच्छा, इन्वर्जन यूज़ होती है सो के बाद यूज़ होती है, नीदर के बाद यूज़ होती है, नोर के बाद यूज़ होती है। ये लिस्ट चाहे आप याद कर लें, चाहे आप बार बार सॉल्व करेंगे तब भी आपको याद हो ही जानी है। तो सो के बाद इन्वर्जन यूज़ होती है, नीदर के बाद इन्वर्जन यूज़ होती है, नोर के बाद इन्वर्जन यूज़ होती है। इसके अलावा सेल्डम के बाद इन्वर्जन यूज़ होती है, हार्डली के बाद, ओनली के बाद, स्केर्सली के बाद, नेवर के बाद, नॉट ओनली के बाद, और नेगेटिव वर्ड्स के बाद, नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेजेस के बाद, और इफ़ जो होता है जो कंडीशनल्स में उसको भी इन्वर्जन से रिप्लेस कर दिया जाता है। हेयर और देयर के बाद इन्वर्जन यूज़ होती है। दो चीज़ आपने याद रखनी। पहली चीज़ मैं आपको जो बता रही हूँ, नेगेटिव वर्ड के बाद इन्वर्जन हमेशा आनी है। नेगेटिव वर्ड के बाद, नेगेटिव कौन सा होता है, जिसमें नॉट की सेंस हो। स्केर्सली नेगेटिव वर्ड है, हार्डली नेगेटिव वर्ड है। अब हार्डली को सेंटेंस में यूज़ करें, आपको इसकी सेंस बिल्कुल समझ आ जाएगी। ये क्या, एक नेगेटिव वर्ड है जो एक नेगेटिव मैसेज कन्वे करता है, कि जो नॉट का मैसेज कन्वे करते हैं या मुश्किल का मैसेज कन्वे करता है। तो जहाँ पे भी नेगेटिव वर्ड आ जाएगा हमारे पास, हम उसके साथ क्या करेंगे, इन्वर्जन का रूल फॉलो करेंगे। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में देखें, नेवर बिफोर कोर्डोवा वाज सो प्रोस्पेरियस। तो यहाँ पे क्या है, कोर्डोवा वाज सो प्रोस्परस। तो हमने क्या किया कि वाज को यहाँ पे हमने कोर्डोवा के बाद लिखा, जो कि हमारा रोंग है, क्योंकि सेंटेंस में क्या आ गया, नेवर आ गया। तो हमने वाज को कहाँ लेके जाना है, नेवर के बाद लेके जाना है, सब्जेक्ट से पहले लेके जाना है। वाज की हमने पोजीशन को क्या कर देना है, इन्वर्ट कर देना है। तो नेवर बिफोर या फिर नेवर वाज बिफोर कोर्डोवा सो प्रोस्परस। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, नेवर के बाद वाज यूज़ होगा। तो फिर हमारा ये इन्वर्जन का सेंटेंस करेक्ट होगा। अदरवाइज़ ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, रोंग है, क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन नहीं की गई। सिमिलरली हम इन्वर्जन करते हैं सो के बाद सो डू आई, कहते हैं ना कि सो डू आई। तो ये सो डू आई तो बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है, तो ये इन्वर्जन इसमें हो रही होती है। नोर डू आई, नोर नेगेटिव वर्ड है, इन्वर्जन हो रही है। नीदर डू आई नेगेटिव वर्ड है, इन्वर्जन यूज़ हो रही है। सिमिलरली ओनली, एक ये वर्ड याद रखते हैं ओनली,
इसके बाद इन्वर्जन आती है ओनली में बात करें, ओनली ट्वाइस माई फादर स्टॉप्ड टू वाइप दी स्वेट। तो मेरे वालिद सिर्फ 2 दफ़ा रुके अपना पसीना साफ़ करने के लिए। तो इसमें स्टॉप्ड हमने लिखा हुआ है, हमने इन्वर्जन नहीं की, लेकिन सेंटेंस करेक्ट तब होगा जब हम इसमें क्या करेंगे, इन्वर्जन करेंगे। तो इन्वर्जन में क्या हमने देखना है, इसको देखें ज़रा। स्टॉप्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनेट का। तो हमने क्या लगाना है, डिड लगाना है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो क्या करेक्ट होगा, ओनली ट्वाइस डिड माई फादर स्टॉप टू वाइप दी स्वेट। मेरा बाप सिर्फ 2 दफ़ा रुका अपना पसीना साफ़ करने के लिए। ओनली ट्वाइस डिड माई फादर टू स्टॉप दी स्वेट, तो ये करेक्ट होगा। सिमिलरली मैंने अभी बताया कि इफ़ के बाद ये जो कंडीशनल्स होते हैं इसमें इन्वर्जन आ सकती है। तो इसी तरह हैड आई नोन आई वुड बी सो इट वुड बी सो डिफ़िकल्ट, तो इसमें इफ़ की जगह हैड यूज़ हुआ है, तो ये भी इन्वर्जन की हुई है। अगर इन्वर्जन की अगर हम फर्दर एग्जांपल्स करने की कोशिश करें तो नॉट ओनली के बाद इन्वर्जन यूज़ होगी। नॉट ओनली क्या है, नेगेटिव वर्ड है। जैसे नॉट ओनली आई एम टायर्ड बट आई एम आल्सो हंग्री। तो इसमें नॉट ओनली आई एम टायर्ड है, तो आई एम टायर्ड नहीं, तो हम इसमें क्या करेंगे, एम आई टायर्ड। नॉट ओनली एम आई टायर्ड आई एम आल्सो हंग्री, तो इसमें क्या करेंगे, एम आई कर देंगे। सिमिलरली नेवर अगेन के बाद इन्वर्जन यूज़ होगी। ये वाली एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन मैं वैसे आपको बता देती हूँ, नेवर अगेन के बाद यूज़ होती है। जैसे मैं आपको सेंटेंस बताऊँगी, नेवर अगेन आई विल गो टू दैट रेस्टोरेंट, तो मैं दोबारा इस रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पे क्या है, आई विल मैंने बोला है, विल आई विल क्या होगा, रॉन्ग होगा। क्या करेक्ट होगा, नेवर अगेन विल आई गो टू दैट रेस्टोरेंट, तो नेवर अगेन विल करेक्ट होगा। हमने इन्वर्जन के रूल से विल क्या किया, सब्जेक्ट से पहले ले आए। सिमिलरली नॉट वंस, इसके साथ इन्वर्जन यूज़ होती है कि नॉट वंस आई वाज रूड टू निदा, मैं कभी भी निदा के साथ रूड नहीं थी। तो नॉट वंस आई वाज रॉन्ग होगा। नॉट वंस वाज आई रूड टू निदा, तो ये क्या होगा, हमारे पास करेक्ट होगा। सिमिलरली इन नो वे, इसमें क्या आ गया, नो आ गया, नेगेटिव वर्ड आ गया। तो इन नो वे ये नेगेटिव वर्ड आ गया, तो इसके साथ इन्वर्जन यूज़ होगी। जैसे इन नो वे आई डू एग्री विद यू, तो इन नो वे आई डू एग्री रॉन्ग होगा। आई इन नो वे डू आई एग्री करेक्ट होगा हमारे साथ। तो सिमिलरली ओनली के साथ इन्वर्जन यूज़ होगी, जो रूल यहाँ पे लिखा हुआ है। रेयरली के साथ या सेल्डम के साथ, इनके साथ इन्वर्जन यूज़ होती है। जैसे सेल्डम यू डू फाइंड एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, तो इसके साथ क्या करेंगे, सेल्डम डू यू फाइंड एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। अच्छा ये वाला दोबारा देखें, सेल्डम यू डू फाइंड अ ऑनेस्ट पॉलिटिशियन या डू यू फाइंड अ ऑनेस्ट पॉलिटिशियन। पहले आ गया सेल्डम आ गया, तो इसके बाद डू वाली स्टेटमेंट क्या होगी, हमारे पास करेक्ट होगी। लेकिन ये डू जब पहले आ जाता है तो कुछ बच्चे पूछते हैं कि ये तो जो क्वेश्चन होता है उसकी सेंस मान गई, तो क्वेश्चन मार्क नहीं आना। तो इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, सिंपल ये फुल स्टॉप के साथ ही क्वेश्चन बंद होगा। ये चीज़ भी आप देख लें। तो और अगर आपने एग्जांपल देखनी है तो मैं और भी मज़ीद बोल देती हूँ। जैसे नॉट अंटिल की एग्जांपल है कि नॉट अंटिल आई पास द एग्ज़ाम विल आई फील आई रियलाइज्ड, इसके साथ हम विल की इन्वर्जन करेंगे। इसके साथ हार्डली वर्ड आएगा, तो हार्डली के साथ इन्वर्जन करेंगे। हार्डली वी हैड लेफ्ट दी हॉस्पिटल, तो वही हैड नहीं आएगा, हैड वही आएगा। तो सिमिलरली ये इन्वर्जन है, इन्वर्जन्स के सिंपल रूल हैं। आपको जो चीज़ ज़्यादा याद रखनी है, जो चीज़ आपको ज़्यादा देखनी है, वो ये देखना है नेगेटिव सेंस हो, नेगेटिव वर्ड हो। जहाँ पे भी नेगेटिव सेंस होगी, नेगेटिव वर्ड होगा, वहाँ पे इन्वर्जन होगी। मोस्टली जो इन्वर्जन एफएससी बुक में वो इन्हीं वर्ड्स में है, सो के वर्ड में है, नीदर में है, नोर में है, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, नेवर, नॉट, नोर और नेगेटिव एडवर्बियल फ्रेज